पाँव के नीचे से ज़मीन भी खिसक जाए। उस मियाँ ने अपनी बेटी के साथ रेप किया, यहाँ तक कि अपने बहन भाइयों ने भी नहीं मेरा साथ दिया। हर के भूख प्यास के साथ बच्चे बीमार हो जाते थे। पहले मैं सिलाई करती थी, फिर घरों में काम करती थी। बच्चे छोटे थे, मेरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें थी। मियाँ नशा करता था, मारता पीटता था, इतना हाल बुरा करता था कि फिर मैंने ये काम शुरू किया। यहाँ पर बैठे बैठे मेरे लोग जो सोसाइटी के यहाँ पर मेरी मदद भी कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PIA रोड पर। ज़रा ये लोकेशन बता दें, कौन सी जगह है? ये पंजाब सोसाइटी का 2 नंबर गेट है, PIA रोड है। जी, मेरे साथ इस वक्त नुसरत साहिबा मौजूद हैं, जो अपनी ज़िंदगी का जो गुजारा है फूल बेच के करती हैं। इनके माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बेटियां इनकी बड़ी हैं और जो बेटे हैं वो छोटे हैं। नुसरत साहिबा ने बड़ी तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारी है। अभी भी आप जैसे देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर आया तो ये किसी की सब्ज़ी काट रही थी, कभी किसी का लहसुन काट देती हैं, कभी प्याज काट देती हैं। तो इस तरीके से साथ में जो लोग हैं वो इनसे काम करवा लेते हैं, इनको थोड़ा बहुत पैसे दे देते हैं। तो ये अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं। नुसरत साहिबा अपनी ज़िंदगी के हवाले से बताएं कि किस तरीके की ज़िंदगी गुजरी आपकी? बहुत ही मुश्किलों का सामना किया मैंने। तो सुनने वाला कोई भी नहीं था, सब रुलाने वाले ही थे। यहाँ तक कि अपने बहन भाइयों ने भी नहीं मेरा साथ दिया। बच्चे छोटे थे, मेरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें थी। मियाँ नशा करता था, मारता पीटता था, इतना हाल बुरा करता था कि घर के भूख प्यास के साथ बच्चे बीमार हो जाते थे और ख़ुद भी मैं बीमार पड़ जाती थी। तो कुछ ऐसा वाक़या है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके पाँव के नीचे से ज़मीन भी खिसक जाए। उस मियाँ ने अपनी बेटी के साथ रेप किया। मैंने उसको जेल में करवाया, सब कुछ किया, लेकिन रिश्तेदार जो थे, अपने बहन भाई उसके, सब ने कहा ये गंदी औरत गंदे इल्ज़ाम लगाती है। मैंने रो पीट के अपनी ज़िंदगी का जैसे भी किया गुजारा किया। ना ही तो कानून का बंदा सुनने वाला था, ना कोई रिश्तेदार। मैंने बेटी की भी जान छुड़वाई, अपनी भी छुड़वाई। मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, इसके सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। जो मैंने किया अपने बच्चों की खातर और अपनी इज़्ज़त की खातर, मैंने उस बंदे से जान छुड़वाई। तलाक का केस करके अदालत से मैंने तलाक ली। अभी तक वो भी ज़िंदा है। मैं अपने बच्चों को अकेली पाल रही हूँ। तो जहाँ पर जाना, रोना पीटना, किसी को भी बताना, कोई ऐसा बंदा अल्लाह का होता था जो हेल्प कर देता था, वरना सब लोग ऐसे कहते थे कि मांगने वालों की आदत होती है, 100 बहाने बनाते हैं। पहले मैं सिलाई करती थी, फिर घरों में काम करती थी। घरों में काम भी करती थी, गुजारा चलता था। बच्चे पीछे से रुलते थे, बाज़ारों में, गलियों में, बच्चों का कोई हाल ना रहता। फिर मैंने ये काम शुरू किया। यहाँ पर बैठे बैठे मेरे लोग जो सोसाइटी के यहाँ पर मेरी मदद भी कर जाते हैं। अगर मेरे फूल बिके ना बिके, मुझे अल्लाह खाने के लिए रोज़ी दे देता है। किसी का मैं लहसुन अदरक बना देती हूँ, किसी की सब्ज़ी बना देती हूँ। यहाँ बैठे बैठे मैं कुछ न कुछ कर लेती हूँ। लोग मेरी आते जाते मदद कर जाते हैं। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी का गुजारा चल रहा है। बच्चों को मैं दोनों को पढ़ा रही हूँ, छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ बड़ी हैं। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरे बच्चे अच्छे बन जाएं, लायक बन जाएं, मेरे लिए कल को अच्छा बन जाए। तो हो सकता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी सुकून की गुजर जाए। अब ये आगे अल्लाह को हाल मालूम है कि मैंने सुख देखना है या नहीं देखना, ये मेरा अल्लाह जानता है। अच्छा, मुझे ये बताएं
ये जो आपने थोड़ी सी बात की है कि आपके जो हस्बैंड थे उन्हीं ने बेटी के साथ ही हरकत की, हाँ जी, तो आपने कोई केस वगैरह किया उन पर? हाँ जी किया। तो पकड़ाई गए वो? हाँ जी 3-4 साल रहा वो उधर वादत कॉलोनी थाना मैंने पकड़वाया, फिर कोट लखपत जेल में रहा। अच्छा। और उसके बाद फिर रिश्तेदारों ने आके पंचायते ते मिलते ते रोब डालना कि तू ਉਹਨੂੰ ਛਡਵਾਏਂਗੀ नहीं तो ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, तेरे भाइयों ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ये वो करांगे। अम्मी अब्बू फौत हो गया थे मेरे, 8 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 2 ਭਾਈ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। जब वो ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਹੋ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਹੋ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਗੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਖਤਮ। कोई फौत भी हो जाए तो उन्हें नहीं आना, होगा कोई फौत हो जाए मैं नहीं जाना, यहाँ तक कि मरना जीना ही ख़त्म हो जाए। और है तो मेरी बेटी ना। ये फूलों का काम आप कब से कर रही हैं? ये मुझे 4-5 साल हो गया। अच्छा 4-5। तो इसी से सारा घर का गुजारा चलता है? सारे घर का गुजारा इसी। तो कैसे करती हैं? आजकल तो बड़ी महंगी। बस अल्लाह मियाँ देने वाला, वही तो मैं कह रही हूँ। ये मेरे फूलों का कमाल नहीं, ये सोसाइटी के लोगों का कमाल है। जी जी। अगर मेरे फूल बिकते हैं या नहीं बिकते, बस लोग आते जाते मेरी मदद करते हैं। जी जी। कोई 100-200 दे गया, कोई राशन दे गया, कोई मुझे कपड़े पहनने के लिए दे गया। इस तरह से लोग मेरी मदद करते रहते हैं। मैं यहाँ बैठी रहती हूँ और अपना काम भी करती हूँ। फूलों से आपको क्या बच जाता होगा? बस फूलों के निकाल के अल्लाह मियाँ दे देता जो मेरी किस्मत में, जो मेरे बच्चों की किस्मत है। और ये जो आप लोगों की सब्जियां वगैरह काटती हैं, ये कितने दे देते हैं आपको? ये भी दे देते हैं 100-200, ये भी दे देते। वो अच्छा। मेरी सब्जी आ जाती घर की। अच्छा। आप बहुत बाहिम्मत औरत हैं, और मेरे अंदाजे में आप जैसी अगर 2-4 औरतें और सोसाइटी में होंगी तो जो औरतें डरती हैं या फिर घर से बाहर नहीं निकलती, लोगों से डरती हैं, हिम्मत नहीं करती, वो कभी भी जो है पीछे हमेशा रहती हैं। पर ये आपकी बहुत हिम्मत है। पहले हम लोग, मैं कल खाकिशा गया था, वहाँ पे भी आप जुमेरात को जाती हैं। हाँ जी। जुमेरात को जाती हैं। हाँ जी। और वैसे आपका जो पक्का ठिकाना है वो यहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है। जुमेरात को छोड़ के बाकी 6 दिन आप यहाँ पर हाँ रहती जी। हैं। ये जरा जगह PIA रोड है। हाँ जी। और वैसे आप खाकिशा जो दरबार है लाहौर का, वहाँ पे बैठती हैं जुमेरात? हाँ जी। ठीक हो गया। अगर आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहती हैं? मैं हुकूमत से अपील करूँगी कि मेरी पंजाब गवर्नमेंट सुन रही है, तो मेरी ये अपील है, जो बंदा जेल में पड़ा, सरवर उसका नाम है, उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और ये जो 3 यतीम बच्चे मेरे अपने बच्चों के बगैर है, उस देवर दरानी फौत हुई भी है और देवर जेल में पड़ा हुआ है। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो वो मेरी मदद करें, इन बच्चों के लिए मेरी मदद करें, और केस में मेरी मदद करें। जो मैडम फातिमा है और राना नज़ीर साहब हैं, वो बिक चुके हैं, उन्होंने पैसा ले लिया। मैं शिमला पहाड़ी 4-5 चक्कर गई हूँ IG पंजाब के ऑफिस में, लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। IG पंजाब के ऑफिस में गए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। वो उस पर 81-83 में मैंने कोई 100 दफ़ा मैसेज किए हैं, लेकिन हमारे मैसेज का हमें कोई जवाब नहीं दिया कि थोड़ी गल कोई सुन रहा या नहीं सुन रहा। अभी तक उस बंदे नूं सज़ा नहीं बोली। असी जाने अदालत च, वो मैडम फातिमा रिकार्ड लैके नहीं जाती अदालत च। मेरी पंजाब गवर्नमेंट अगे ये अपील है, इन्हां बच्चों वास्ते भी मदद की जाए। और मैं खुद भी बेवा के बराबर हाँ, मेरे बच्चे भी अपने ने,
और कोई मदद कर सकता है आई जी पंजाब इस केस के उत्ते एक्शन लवे और मेरी मदद कर सकता तो करे। और मेरे को तो कोई ऐसा चारा नहीं। और जिस केस के लिए मैं बात कर रही हूँ ना, अहम बात ये कि पुलिस ने मुजरम को पकड़ा ही नहीं, हम खुद पकड़ के लाए, हम पुलिस के हवाले किया अपने वकील के साथ। ऐसी हमारे पाकिस्तान की पुलिस है। अगर पुलिस किसी की मदद नहीं करेगी तो कैसे कोई चलेगा? इस तरह तो नहीं कोई चल सकता। और मेरे वर्गा गरीब बंदा जिसकी अपनी रोटी रोज़ी नहीं पूरी होती, और पुलिस के चक्कर किस तरह से लगाएगा रोज़ रोज़? इनके जो शोहर हैं इनको मारते भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मारते रहे हैं। मैं जो है ज़रा दिखा दूँगा आपको। ये दंदी काटने का निशान है और ये भी दंदी काटने का निशान है। ये मेरे चेहरे पे भी है लेकिन वो मैं नहीं दिखा सकती। ठीक हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे तकरीबन 4-5 साल से बैठती हैं और ये जो नकाब है वो उतारती नहीं हैं। जो लोग इनको जानते हैं, इनसे आके फूल वगैरह ख़रीदते हैं, तो ये नकाब वगैरह नहीं उतारती। वरना ये कह रही हैं कि मेरे मुंह के ऊपर जो है काटने का निशान है। ये इनकी जो फूलों का ठेला है, आसपास की जो जगह है वही है। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से हो जाए इनकी मदद की जाए। थैंक यू सो मच।